जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का प्यारा बेटा विपिन आप फिर से सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग उन लोगों के लिए है जो कहते हैं घर तो है लेकिन पहले जैसी खुशी नहीं रही। आज का सत्संग उन माता पिता के लिए भी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी बच्चों से दूरी महसूस करते हैं। और ये सत्संग उन बच्चों के लिए भी है जो घर में रहते हुए भी कई बार अकेलापन महसूस करते हैं। मेरा नाम मीना है। थैंक यू विपिन भैया, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करवाया और मेरी हाजिरी लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों घर में पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती थी। सब अपने अपने कमरों में, सबके हाथ में मोबाइल, सब अपने काम में व्यस्त। धीरे धीरे घर एक परिवार कम और होटल ज्यादा लगने लगा। एक दिन रात को खाना खाते समय मैंने ध्यान दिया, हम 4 लोग एक ही टेबल पर बैठे थे लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सभी की नजर मोबाइल पर थी। उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा, क्या यही वो परिवार है जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं? अगले दिन मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। रात का खाना बिना मोबाइल के, सिर्फ आधा घंटा, बस आधा घंटा। शुरुआत में बच्चों ने मना किया, हस्बैंड ने भी कहा इतना क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन संगत जी मैंने फिर भी कोशिश जारी रखी। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बातें शुरू होने लगीं। बेटे ने अपने कॉलेज की बातें बताईं, बेटी ने अपनी परेशानियां साझा की, हस्बैंड ने ऑफिस का तनाव बताया और पहली बार मुझे एहसास हुआ हम सब एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे को सुनना भूल गए थे। उस दिन मन में एक बात आई, जैसे कोई भीतर से समझा रहा हो कि बेटा, घर की खुशबू अगर कहीं है तो वो महंगे परफ्यूम में नहीं, एक दूसरे के साथ बिताए गए समय में है। संगत जी, उस दिन के बाद हमने एक और नियम बनाया, रोज कम से कम एक बार साथ बैठना। कोई बड़ा नियम नहीं, बस साथ बैठना। और धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। तनाव कम हुआ, हंसी बढ़ी, शिकायतें कम हुई और सबसे बड़ी बात, घर फिर से घर लगने लगा। गुरुजी स्टाइल मैसेज। संगत जी, ऐसा लगा जैसे भीतर से आवाज आ रही हो कि बेटा, घर को सिर्फ सजाया मत कर, बसाया भी कर। दीवारें ईंटों से बनती हैं लेकिन परिवार बातचीत से बनता है। समय निकाल, अपने लोगों को सुन, जो तेरे साथ हैं उनका शुक्राना कर। ब्लेसिंग्स, लर्निंग पॉइंट्स। संगत जी, आज के सत्संग से मुझे 3 बातें सीखने को मिली। पहली, परिवार को समय चाहिए, सिर्फ सुविधाएं नहीं। दूसरी, घर में सबसे बड़ी संपत्ति आपसी सम्मान है। तीसरी, जब बातचीत खत्म होने लगती है तब दूरियां शुरू हो जाती हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स, नॉलेजेबल मैसेज। आज कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि परिवार के साथ नियमित समय बिताने से तनाव कम होता है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, अकेलेपन की भावना कम होती है। संगत जी, हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने परिवार के लिए निकालिए। कई बार यही 20 मिनट जिंदगी बदल देते हैं। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रहम तेरी सुख पाया, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
परिस्थिति में भी जो थाम ले वो हमारे गुरु जी है संगत जी, वो हमारे गुरु जी है संगत जी। आज मेरे पास एक मैसेज बार बार आ रहा था और वो मैसेज था कि 31 मई को तेरे पेट की बीमारी, तेरे सारे कष्ट खत्म, तेरे पेट की बीमारी दूर कर दी, शुक्राना कर। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ काम में लगी थी, लेकिन हाँ, बेटी को जाना था ट्रिप पे, तो मन थोड़ा सा विचलित था। पहली बार छोटी है अभी, दूर जा रही है 4-5 दिन के ट्रिप पे, तो थोड़ा सा मन जो होता है एक माँ का वही लग रहा था। दूसरा कि एक मन में आस थी आज थोड़ा सा कि आज डॉक्टर साहब जाऊंगी, लेकिन गुरु जी को पता होता है कि आज हमारी ज़रूरत कहाँ पे है और सब कुछ उनकी पूर्व निर्धारित प्लानिंग होती है। तो उन्होंने घर पे ही दरबार मेरे लिए बुलवा दिया और किस तरह फैले हुए किचन में भी उन्होंने एक डिवाइन ब्लेसिंग तैयार करवाई, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि किस क्षण किस चीज से कौन सा कल्याण करना होता है। संगत जी वो जो मैसेज था वो वस्तुतः मेरे लिए तो था ही, लेकिन एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि उसका पति स्वस्थ रहे। आज इनका एक बहुत बड़ा इवेंट था जिसमें कि सारी तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी, ये भी सुबह बड़े खुश खुश गए थे। बट वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि बहुत कुछ कहते हैं ना, सिचुएशन मिसमैनेज हो गया और न चाहते हुए भी इनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। फिर इन्होंने बोला कि शायद मेरी कर्मा कटिंग होगी, लेकिन बुरा तो लगता है संगत जी। मैंने भी यही कहा कि कोई शरीर का कष्ट आना होगा, तो गुरु जी ने उस रूप में कटवा दिया। गुरु जी कहते हैं ना कि अगर हम पे कोई गुस्सा करे तो हमारे कष्ट कटित होते हैं, उनका थैंक यू। अच्छी बात ये थी कि इन्होंने मुझसे शेयर कर दिया था, इनका मन थोड़ा सा हल्का हुआ। शाम को बारिश हो रही थी, वॉक भी हम लोग नहीं कर सके। दिन का खाना इनका आज होटल वाला था और जब से आए तब से इनका पेट थोड़ा थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। चाय भी पूरा नहीं पिया इन्होंने और कहीं ना कहीं मेरा आज मन इतना बेचैन है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब गुरु जी से बस मन करता है कि गुरु जी को देखती जाऊं, गुरु जी का सत्संग सुनती जाऊं और कुछ नहीं। और वो भी सत्संग नहीं सुन पा रही थी क्योंकि पैकिंग इधर उधर टुकड़म टूट सा रहा था। शाम को तुलसी मैया की जोत रखते ही पहुंच गई थी। मैं तो ये समझ जाती हूँ कि बहुत बड़ा कष्ट होता है जब आपके बाहर की जोत बुझती है, तो डिवाइन आपके साथ होने का एहसास दिलाता है कि चिंता न कर, मैं तेरे नाल हाँ, शुक्राना। संगत जी पहला शुक्राना तो अपने गुरु जी के बेटे यानी कि अपने पति की तरफ से करना चाहूंगी कि गुरु जी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा, उनके इतने सारे लूज मोशंस 3-4 और अभी एक बहुत उल्टी आई है। और मेरे मन में यही था कि आज मैं शुक्राना नहीं कर पाई सोने से पहले, तो देखो गुरु जी ने पर्टिकुलर टाइम निर्धारित किया था और अपने बेटे की तरफ से मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरु जी, आपकी जब रजा होगी तब आपका बेटा भी करेगा। एक्चुअली संगत जी ये बहुत डर गए हैं, इनका डेट है स्कैन का और मैं सब समझती हूँ कि जो सफर करता है अपना शरीर की थकान और इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से लड़ना आसान नहीं होता है और जो साथ देते हैं उनके लिए भी आसान नहीं होता है, आसान मेरे लिए भी नहीं है। हर बात पे ढाढ़स बंधाना,
हर बात पे विश्वास दिलाना, चिंता ना करो, गुरुजी है ना। लेकिन मेरी तकलीफ वहां मिट जाती है जब गुरुजी को मैं सब कुछ सौंप दी जाती हूँ। चिंता मत करो, आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गुरुजी है ना, मैं आपको कहती हूँ चिंता मत कीजिए, आज फिर से हेल्दी हो जाओगे। गुरुजी है ना, अपने लिए तो कुछ नहीं कहती हूँ, फिर भी गुरुजी बिना हॉस्पिटल जा रहे सारे कष्ट घटित करते जा रहे, सारा सिम्टम, सब कुछ इन्फेक्शन, सारा कुछ गुरुजी ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौंप दे रही हूँ और किसी भी तरह अपनी बेटी को जिता देना बाबा, मुझे सुधार दो, अपना बच्चों को सही राह के ले आओ बाबा। सब आपके चरणों में बाबा, सब आपके चरणों में। मेरा ये शुक्राना मैं अपने प्यारे विपिन भैया के चैनल पे, पावन चैनल पे अर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संजीवनी मंत्र जाप मैं संगत परिवार गुरुजी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके कमल चरणों में अपनी पूरी परिवार की ओर से सब पर आपकी रहमत बरसती है, बरसती रहे। सारे संगत परिवार पर आपकी रहमत बरसती रहे बाबा। और इसी कामना के साथ आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना करते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। जो भी गलती हो जाए कृपया क्षमा करेंगे बाबा जी। कुछ सत्संग जो प्रायः संतान संबंधी होते हैं, दुर्घटना संबंधी होते हैं, और कुछ न कुछ गलत लोगों द्वारा गलत उद्देश्य में फंसाने की योजना संबंधी होती है। इन सब बातों के लिए मैं और सभी संगत परिवार आपके चरणों में पहले ही अपने संतानों को समर्पित कर दें बाबा जी, क्योंकि वे आपके ही हैं, आपके ही बच्चे हैं। आप ही संभालोगे बाबा जी। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं, केवल दुआ कर सकते हैं, और अंततः अंत तक आपको ही सब संभालना है बाबा। आप ही संभाल रहे हो, आप ही को संभालना बाबा जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। मेरे द्वारा सत्संग अधिक न सुन पाने के कारण संगत जी मैं मन ही मन अपने गुरुपाद से प्रार्थना कर रही थी बाबा जी। मैं आपके सभी सत्संग जिसमें कुछ उपाय बताए गए हैं या कुछ होनी अनहोनी संबंधी सत्संग बताए गए नहीं सुन पाती, क्योंकि मुझे भजन सुनने में अधिक रास आती है, मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। और आपकी ब्लेसिंग तो सत्संग सुनने में भी मिलता है और भजन सुनने में भी मिलता है बाबा जी। आप गलतियों को क्षमा करें और सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, आप ही संभालो बाबा। तो बाबा जी का यही उत्तर आया है संदेश में, संगत जी तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरी आंखों में देख और आज सच्चे दिल से जय गुरु जी लिखकर सबको भेज दे, फिर चमत्कार देखना। और मैंने जय गुरु जी लिखकर आपके इस पोस्ट को व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है, जैसे सभी संगत जी करती हैं। तो बाबा जी आपकी अपरंपार कृपा हम सभी संगत परिवार पर, हमारे बच्चों पर बरसती रहे बाबा जी। बरसती थी, बरसती है, बरसती रहेगी बाबा जी। इसमें कोई कमी आप नहीं करते हैं और न कभी करेंगे बाबा जी। कमियां हमारे अंदर है बाबा जी,
आप तो सदैव से हम सबके लिए हमेशा से हम सबके लिए आप संरक्षक हैं बाबा जी, चिंतनशील रहते हैं और हमें आगाह करते हैं और स्वयं ही हर प्रकार से रक्षा भी करते हैं। संरक्षक हैं बाबा जी आप हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं, इसलिए भी हम निश्चिंत रहते हैं बाबा जी। कुछ उपाय कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बाबा जी आपने दूसरा संदेश भेजा है कि सब कुछ छीन लिया गया तो समझ ले पुत्र, सब कुछ छीन लिया गया तो समझ ले अब गुरु जी खुद देने आ रहे हैं। अब जो मिलेगा वो पहले से कहीं अधिक ज्यादा पवित्र और स्थायी होगा। केवल तुम शुक्राना करो और मंत्र जाप किया करो। जय बाबा जी, आपके इतने मन को सुकून देने वाले संदेश को पाकर मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ बाबा जी। आपके प्रत्येक संगत परिवार संतुष्ट ही रहते हैं। आपके संदेश में आपका संदेश वह बहुमूल्य खजाना है बाबा जी, कि जैसे हम लोग को कोई छिपा धन मिल गया है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि अपने आप को तुम बेटा एक मिट्टी का एक साधारण सा दीपक, बेटा एक मिट्टी का साधारण सा दीपक भी सारी रात अंधेरे से लड़ता है और उजाला प्रकाश देता है सबको। फिर तू तो शिव भक्त है, मुश्किलों से डरना नहीं है, लड़ते रहना है, और मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। शिव जी सदा तेरे साथ हैं। जी बाबा जी, मैं जानती हूँ कि हर पल आप मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे परमेश्वरी, आप सदैव मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, पूर्वजगण सभी साथ हैं, सभी दिव्य शक्तियों की कृपा है। लेकिन कभी कभी थकान महसूस होता है बाबा जी, इसलिए आपके चरणों में सब कुछ समर्पण करके सुकून मिलता है बाबा जी। लेकिन जीवन का नाम ही है संघर्ष, संघर्ष करने वाला ही जीवन जीता है। यह बात भी सच है बाबा जी, आप सही कहते हैं। गुरु गोविंद अर्थात श्री कृष्ण जी के संदेश भी है बाबा जी कि कभी गलत बातों से नाता मत जोड़ो, संघर्ष अपने आप कम हो जाएगा। तुम गलत बातों से अपना नाता कभी मत जोड़ो, सारी गलत बातों से नाता तुरंत छोड़ो, संघर्ष करो और आत्मनिर्भर बनो। मैंने भी शिशुपाल के 100 गालियों को बर्दाश्त किया, लेकिन हर बात की एक अंतिम सीमा होती है। इसलिए तुम्हें भी आत्मनिर्भर बनना है और गलत बातों को नकारना है, क्योंकि तुम गुरु भक्त हो। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्रान बाबा जी। बाबा जी कहते हैं स्वयं को केवल अपने इष्ट चरण गुरु चरण में समर्पित कर लो और स्वयं को सांसारिक सुख के पीछे खोना छोड़ दो। अपने आप को संसार के सांसारिक सुख को पाने के लिए खोना बंद करो, क्योंकि इष्ट चरण गुरु चरण में ही वह सुकून है जो सांसारिक सुख में नहीं है। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। बाबा जी संदेश में तो एक बहुत सुंदर एक संदेश है बाबा जी आपका। शिव संतान किसी के आदेश पर नहीं, स्वयं के धर्म पर जिएगा। अपनी आत्मिक शांति बनाकर रखो, क्योंकि शिव बाबा का यही तुम्हारे लिए आदेश है कि अपनी स्वयं के आत्मिक शांति के लिए जियो और दूसरों को भी जीने दो।
जय बाबा जी। बाबा जी, आपने कई संगत कई सत्संग में बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बाबा, आप हर प्रकार से हर पूरे परिवार की बड़ी बड़ी विपदाओं से दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखते हैं और बाद में सत्संग में देते हैं कि बेटा मैंने इस तरह से तुम्हारे परिवार की रक्षा की। बाबा, यह परिवार तो आपका परिवार है, आपने ही कहा है बाबा जी कि यह तेरा नहीं मेरा परिवार है। तो बाबा जी, आप ही संभालो अपने परिवार को और हमारी गलतियों को क्षमा करो बाबा जी। लेकिन जो उपाय करने को आप बोले हैं, जो हमें करना चाहिए वो अवश्य करवाना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज मैंने एक चैनल में एक राजस्थान से एक आंटी के सत्संग को सुनकर मेरा हृदय अत्यंत द्रवित हो गया है, क्योंकि वह एक माँ है और एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत के लिए, अपने पति परिवार की हिफाजत के लिए हर दिन हर पल अंदर ही अंदर से अपने परमात्मा की, अपने गुरु चरण की वंदन करती ही रहती है, क्योंकि पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इष्ट, हमारे गुरु सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो दयालु है, दया के सागर हैं। और इसी प्रकार से वो आंटी बता रही थी कि उनका पुत्र अपने पापा के साथ खेत पर कृषि कार्य से संबंधित अपने पिता को सहयोग देने गया था। वहीं पर माने मोटर से उसको बेटे को करंट 440 वोल्ट का एक झटका, जबरदस्त झटका उस बच्चे को लगा और वो बच्चा वहीं झुलस गया और उसके मुंह से आवाज भी नहीं आई। सोचने वाली बात है आंटी जी, 440 वोल्ट का करंट, पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया था, चेहरे होंठ सब। और उसके पिताजी आवाज देते रहे पर वो कुछ बोलने में नहीं असमर्थ था। उधर उसकी माता गुरुजी को ही प्रार्थना करती रही कि बाबा जी कैसी भी हो आप ही को संभालना है, बच्चा आपका आप ही को संभालना। रोती जा रही थी और माँ की पुकार गुरु के हृदय को उस पुत्र को बचाने के लिए, जब उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया है तो डॉक्टर देखते ही और 440 वोल्ट का झटका सुनकर और स्थिति देखकर ना बोल दिए कि यह अब नहीं बच सकता। लेकिन माँ वहीं अस्पताल में अपने बाबा को पुकारती रही, गुरुपा को पुकारती रही और कुछ ही समय के पश्चात ऐसा मैंने जल प्रसाद पिलाने से और कुछ अपनी तरफ से माता ने उपाय किया और बाद में डॉक्टर भी अचंभित हो गए जब यह पता चला कि वह लड़का, वह उनका पुत्र जो 440 वोल्ट का झटका खाकर झुलस गया था, जिसका बचना मुश्किल था, उसमें जान बच गई है। और वो आश्चर्यचकित रह गए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी माँ जानती है कि यह चमत्कार केवल गुरुपा ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने बेटी के पुकार को सुनकर, मंत्र जाप सुनकर, शुक्राना सुनकर और करुण पुकार सुनकर उस पुत्र को बचा लिए। और जब पुत्र सुरक्षित स्वस्थ होकर अपने घर लौटा, आते ही अपने माता से कहा मुझे आज तुरंत अपने बाबा के चरणों में जाना है। तो अगले ही दिन सुबह माता पिता दोनों अपने पुत्र को लेकर बड़े मंदिर गए। वहां जाकर उनका पुत्र बाबा जी के चरणों में बिल्कुल आर्तनाद करने लगा कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया। और उसके बाद से वह पक्का भक्त बन गया। यह जो सत्संग सुनकर मैं और हमारे जैसे सभी माँओं की तरफ से दुआ है सभी बच्चों के लिए और सभी संगत परिवार के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, क्योंकि गुरुपा के लिए तो सभी बच्चे हैं, कि सभी का हर पल हर क्षण आप सुरक्षा कवच बने रहना बाबा। हर पल हर क्षण सबके जीवन को सुरक्षित रखना, सबको सही मार्ग बताना, सबको हाथ पकड़ के सही मार्ग पे चलाना, सबके जीवन को सुरक्षित रखना। इतना
कहकर मैं अपने बाबा जी को अंतर मन से बारंबार शुक्राना करती हूँ। बाबा जी, आप सचमुच में जो सत्संग में देते हो उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन बाबा सत्संग तो हम सुनते हैं, लेकिन असली करता धरता तो आप है। हम आप ही के चरण में सब कुछ सौंपते हैं बाबा, अपने बच्चों को, अपने संतानों को, पूरा परिवार को, और सबको आप ही संभालते हो, आप ही संभालोगे। हमारी गलती को क्षमा करोगे बाबा जी। इतना कहकर आज के शुक्राना सत्संग में यही समझ में आया कि हर पल अंदर ही अंदर हम यदि अपने बाबा से जुड़े रहें तो वो कभी निराश होने नहीं देते हैं। ऐसी ऐसी शुक्राना सत्संग न जाने कितने बार कितनी आंटियों के मुख से मैं सुनी हूँ। बाबा, आप तो सबके जानो जान है, सब अपने सभी बच्चों पर और सबके परिवार पर और सबके बच्चों पर विशेष कृपा बनाए रखना, विशेष सुरक्षा का बनाए रखना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय गुरु पाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज का बहुत बहुत कृपा प्रेम प्यार है। हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे आज भगवान से, हर 2-3 दिन पर ऐसा हो रहा था, न जाने कितने बार से भी हुआ है ऐसा। जब भी शत्रु आगमन का बात हुआ था तो हम भगवान से बहुत नाराज़ हो जाते थे, पर भगवान तो मजबूत बनाने का सिखाते हैं कि मजबूत कैसे बनना है। भगवान को तो कठिनता संघर्ष पसंद है, पर भगवान जी हैं, हमको कुछ नहीं बुरा होगा ये तो हमको पता था, पर उपस्थिति होने से थोड़ा परेशान थे। खैर, भगवान जो सोचेंगे तो हम तो सोच नहीं पाएंगे, सवाल नहीं पैदा होता है, पर भगवान हर वक्त हर क्षण सपोर्ट करते हैं, मैसेज देते हैं, साथ देते हैं, अब बताते हैं निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान सत्संग सुना सुना के कष्ट कटवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी बात का कोई फिक्र नहीं करना। तो भगवान से ये बात बोले कि भगवान जी आप जो भी कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि व्यस्तता में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पा रहे हैं। नॉर्मल यानी परफेक्ट होना, ऐसा कि सब काम भी करो, जो हो रहा है कोई नहीं, भगवान तो हैंडल कर ही रहे हैं, हमको किसी बात का कोई टेंशन नहीं। पर वो पकड़ पकड़ के 24 घंटा हमको इंगेज रखती है, सत्संग तक सुन नहीं पाते हैं। बुजुर्ग आदमी को 24 घंटा गप सप चाहिए, पहले हमको नहीं खोजती थी, अभी बहुत खोजती है। हर समय हमको पकड़ के गप करते रहती है, एक ही बात को 50 बार बोलते रहती है। सुनते सुनते मन एनवाइड जैसा लगता है। ये लोग तो सब क्या कहता है, साजिश के तहत जो भी चल रहा है इन लोग के अंदर बाहर भीतर, तो भगवान जाने। हमको इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि हैंडल तो हर हालत में भगवान को ही करना है। पर भगवान के मैसेज से जो सुकून मिलता है कि हम बता नहीं सकते हैं। अब बहुत हम कैसा भी मूड में क्यों ना रहें, भगवान एकदम कंफर्टेबल कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहाँ रहा जिसके आने से हम इतना परेशान थे, हम कभी भी कोई दुर्व्यवहार गंदा व्यवहार नहीं करते हैं। मेरा जो काम है कर देंगे, जिम्मेदारी भी बढ़ा, ऊपर से क्या कहता है, पकड़ पकड़ के जो गप सप किए रहती है वो हमको बहुत टेंशन देता है। सत्संग सुनने में इन्वाइट करता है, एकदम घर का माहौल और ख़राब हो जाता है। हम किसी को ना दुत्कार नहीं पाते हैं, इग्नोर नहीं कर पाते हैं। बोलेंगे तरीक़ा से हट जाएंगे, लेकिन भीतर भीतर मलाल रहता है कि मतलब अकेला है, इस तरह से इग्नोर। सबका स्कूल कॉलेज है, अपना काम है, दिन भर हम भी काम करके थक जाते हैं, तो क्या हैंडल करें नहीं करें, यही सब बूंद में मन और जीवन चल रहा था। हम बहुत परेशान हो रहे थे, तो भगवान से बोले कम से कम मंत्र जाप तो करने दीजिए। भगवान जी का करके सारा चीज़ छूट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान जी के सपोर्ट प्यार से ही हम चल रहे हैं।
वरना हर 2 दिन पर हम मेरा मुँह सूजे जाता है। अब यही नहीं समझ में आता है भाई, भगवान तो कहते हैं जो भी कंडीशन रहे उसमें से आदमी को निकलना चाहिए। ये बात सही है, हम समझते भी हैं लेकिन 2 दिन बाद भूल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके अनंत कृपा, प्रेम, प्यार और प्रोटेक्शन के छत्र छाँव में हमारा परिवार है गुरु जी महाराज। आपके मंदिर के बगल से तो जो भी इंसान गुजर जाता है उसका भी कल्याण कर देते हैं। हम तो आपके शरणागत हैं गुरु जी, मेरा तो आप कल्याण कर ही रहे हैं। आज भगवान बोले मैं कमज़ोर इंसान को पकड़ता हूँ ताकि मजबूत बना सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये तो सभी चीज़ का पता है, फिर भी परेशान हम होते हैं। हम कैसे बैलेंस करें, ये थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल लगता है। धर्म और कर्म दोनों बैलेंस वे में चले तो मज़ा आए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। कर्म होता है तो धर्म नहीं, धर्म होता है तो कर्म नहीं। ये बैलेंसिंग के लिए भगवान से हम कंप्लेन किए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाकी तो सब भगवान का है। भगवान हमसे 2 बात से नाराज़ रहते हैं, हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, कहते हैं स्वस्थ शरीर में वास करता हूँ। दूसरा, कर्म खराब नहीं करना है। तीसरा, कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें हम कैसे हैंडल करते हैं, यही नहीं हमको इस बार समझ में आ रहा है। हर बार हैंडल हो जाता था, इस बार जो लथार पटकाया है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम ततुल्य राम नाम बड़ानने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या भाभी, जय गुरु जी पूरी टीम को, जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, गुरु जी की बेटी दिल्ली से मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी संध्या वेले का सत्संग है और अभी टाइम हो रहा है संगत जी 7:22 हो रहे हैं और आज दिन है शुक्रवार। तो सारी माता रानी को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, आज डेट है 29 मई 2026। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और ये संध्या बेली का सत्संग करवाने के लिए संगत जी, दिल्ली में ना 2 दिन से ना बारिश हो रही है। मतलब मौसम इतना ख़राब हो जाता, कल रात को हो रही थी 28 तारीख को और आज फिर हो रही है। तो अभी ना बहुत मौसम ख़राब है। अभी थोड़ी ना बूंद पड़ी थी, अभी बंद हो गई, पर ना मौसम ऐसी है, हवा चल रही बहुत तेज। तो वैसे पेपर में आया भी था न्यूज़ में कि मतलब 3-4 दिन मौसम ऐसी रहेगा ठंडा। तो शुक्राना बाबा, आपकी मर्जी है, आप जो करवाओ। वैसे गर्मी बहुत हो गई थी संगत जी, तो शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज का मेरा सत्संग है। सुबह ना मैं मॉर्निंग वॉक गई थी, तो वहाँ पे ना एक डॉगी था, वो ना डेड पड़ा हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। तो हम ना, जैसे हम 2 जनी जाते हैं, हमारे सामने भी एक आंटी है, उनके साथ जाती हूँ। तो हम दोनों जा रहे थे, तो देखा, तो मैं उससे कह रही हूँ जो मेरे साथ में, मैंने कहा इसको क्या हो गया, लेटा पड़ा है। तो कह रही है उसके ना लग रहा ना जान नहीं है। मुझे इतना दुख हुआ संगत जी, मैंने गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी देखना इसको। तो पता नहीं, फिर ध्यान आया, मैंने कहा पता नहीं इतना बड़ा कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी आपने। तो शुक्राना गुरुजी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज, उसको अपने चरणों में जगह देना। पता नहीं क्या हुआ था उसको, बीमार था क्या था पता नहीं। तो कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो भी आपने कष्ट काटा, बच्चे का काटा या मेरा था, जो भी था गुरुजी महाराज, परिवार का था या संगत परिवार का, जो भी कष्ट था जिसका, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आज मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी ना कोलेस्ट्रॉल का बता रही थी और कह रही थी कि 1 गिलास में लौकी का जूस, 1 गिलास लौकी का जूस, और उसमें संगत जी को डालना नहीं है,
ना नमक डालना है, ना कोई मतलब और कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ लौकी का जूस खाली पेट सुबह पीना है। और वो आंटी कहती 40 दिन तक पिया था उन्होंने, और कह रही ना मेरे 15 दिन में ही बहुत फर्क पड़ गया था। वो बता भी रही थी उनका पता नहीं 200 कुछ था और 140 पे शायद आ गया था उनका। तो कह रही मुझे 15 दिन में बहुत फ़र्क पड़ा था और 40 दिन उनको पीना था। तो संगत जी कोलेस्ट्रॉल के लिए मेरे हस्बैंड को भी कोलेस्ट्रॉल है, मैं भी कोशिश करूँगी उनको बताऊँगी, अगर पिएंगे ना तो उनको दूंगी, क्योंकि दवाई से तो अच्छा है ना संगत जी सब्जियों का जूस है। यही है आजकल सब्जियां मतलब फ्रेश नहीं है, दवाइयों से उगाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो काम करेगा ना, और डॉक्टर की दवाई से तो ठीक है। और वो भी बता रही थी आंटी, ये तो था ही संगत जी, और इसके अलावा भी और आंटी बता रही थी लहसुन की 2-4 कलियां लेके निगल सकते हो आप सुबह खाली पेट। अगर वैसे नहीं खा सकते हो ना तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप खा लो, मतलब कूचना नहीं है उसको दांत से, ऐसे जैसे दवाई हम कर लेते हैं ना, ऐसे गटक लेते हैं, तैसे उसको भी निगल जाओ। तो वो भी कह रही थी, और एक और बता रही थी रात को मेथी दाना भिगो के, अब उन्होंने ये नहीं बताया कितना भिगोना है, बस वो बता रही थी मेथी दाना भिगो दो थोड़ी सी रात में और उसका पानी सुबह पी सकते हैं। ये तो मैंने संगत जी शुगर के लिए सुना है। और वो आंटी भी बता रही थी कि ये मतलब लहसुन जो है और ये लौकी का जूस हार्ट में भी काम करता है, और शुगर में तो मैंने मेथी दाने का पानी सुना हुआ था। तो ये सब बताया था उन आंटी ने। तो संगत जी अगर किसी को होगा तो करके ज़रूर देखना, क्योंकि गुरुजी की ये उपाय बहुत अच्छे होते हैं। और एक और उपाय बताया था उन्होंने दर्द के लिए, और ख़ासकर ना पैरों के दर्द के लिए बोला था कि एक जग में पानी लेकर अपने ऊपर से मंत्र जाप करते हुए 7 बार वार लो, 7 बार घुमाकर मंत्र जाप करते हो और फ्लश में डाल दो और उसके बाद फ्लश चला दो। तो ये 2 उपाय 2-3 उपाय वो संगत जी बता रही थी। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो भी उपाय बताया उसको हम संगत परिवार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज का मेरा ये सत्संग था, गुरुजी की सेवा करनी थी, मुझे ये सेवा दिया था और ये सेवा मैंने पूरा किया। विपिन भैया आप सत्संग शेयर कर देना, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आपकी तरफ से। और विपिन भैया, सौम्या भाभी और आप और आपके पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज। बहुत ही कृपा बरसाना और हमेशा मेहर करना, कृपा बरसाए बनाए रखना। और संगत जी मैं आप सभी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जो भी भूल चूक गलती होती है किसी की तरफ से उसको क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। और सबके बच्चे कामयाब हों, सबके परिवार में खुशियाँ आए, सब खुश रहें। और गुरुजी महाराज हमारे मामा के भी कष्ट दूर करो, उनके परिवार में भी सब खुश रहें, सुखी रहें। और बच्चों को भी अच्छी बुद्धि दो गुरुजी महाराज, आगे की अपनी लाइफ के बारे में सोचें। और जैसा कि गुरुजी महाराज कहते हैं संगत जी की, जो जैसे बच्चे नहीं सोचते हैं तो गुरुजी महाराज खुद भाव डालते हैं। तो गुरुजी आप ही कृपा कीजिए और सभी बच्चों के अंदर ये भाव डालो, अपने लिए आगे बढ़ें। और मैं अपने बेटे के लिए भी कहूँगी गुरुजी महाराज उसके अंदर भी अच्छे भाव डालो, अच्छी बुद्धि करो, वो भी आगे बढ़े अपनी लाइफ में। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उनकी बुद्धि बदलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मैं अपने बाबूजी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, उनके कष्ट काटने के लिए, वो बीमार थे, आपने ठीक किया उनको। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं अपने बेटी की परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का ये मेरा सत्संग है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सारे देवी देवताओं के से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, और अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगती हूँ, और अपने पितरों से भी क्षमा मांगती हूँ। तो भूल चूक माफ़ करना गुरुजी, जो भी गलती है क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू है। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं अमृत वेला का शुक्राना सत्संग 6:48 पे 3 सैटरडे 30 मई को
विपिन अंकल और शम्य आंटी के चैनल पे गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, हे गुरु महाराज, रात सुख की बीत गई, आपकी ब्लेसिंग से दिन निकला है। मेरी वाणी से, मेरे हृदय से, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। एक छोटी सी अरदास गुरु जी, फूलों की तरह सबकी ज़िंदगी में का दो सतगुरु जी। कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दो सतगुरु जी। सबके जीवन से गम सदा के लिए हटा दो गुरु जी, मिटा दो गुरु जी। मेरी बस आपसे इतनी सी अरदास है गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो गुरु जी। सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दो। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरु जी, और किसी के बस की बात नहीं है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो कर्म का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लख लख कोटि कोटि शुक्राना, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हे सच्चे पातशाह, तू साडे जिस्म ते साडे कोनों नेक कर दे, साडे हर फैसले तेरी रज़ा शामिल कर दे। जो तुहाडा हुक्म है वो साडा इरादा कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आद सच उदास है भी सच नानक होसी भी सच। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैर रखी करतारे। बासा सब वस कर दीने, अमृत नाम बहु रस दीने। बासा सब वस कर दीने, अमृत नाम बहु रस दीने। निर्भय भजो भगवान, संगत दिल की नोदान। शरण परे प्रभ अंतर जामे, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। शरण परे प्रभ अंतर जामे, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जा तू मेरे वाल है क्या मचंदा, सब कुछ सुनने सुन। जा तू मेरे वाल है क्या मचंदा, जा तू मेरे वाल है क्या मचंदा। तू सब कुछ मैंने सौंपया, जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोड़ता आवे खाए का चंदा, लख राशि मेरी वैरी मित्र सब कुछ न मंगे बंदा। मित्र कोई न पूछे, जय हर बसंदा। आनंद पिया सकवाया मेरे गुरु गोविंदा, सभे कार सवारे जातु पावंदा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोगन ते हर सोगन ते जन, जोगन ते वो पाक पचावे। सत अनेक चलावत का तो तन एक न लागन पावे। राखत है अपने कर दे, कर पाप समूह न पेटन पावे। और की बात कहा कह तुम सो, पेट ही की पट बीज पचावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ताती वाव न लागे पार ब्रह्म से नए, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न पाए। सतपुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाए, राम नाम उपर दिया एका गिरनाए। राख लिए तिन रखना सब ब्याह हटाए, कोह नानक कृपा पाई प्रभ पाई सहारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना। हम मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पावे सर्वदा बुला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पावे सर्वदा बुला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे समय जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अमृत वेला में उठ के पाठ कर सेवा देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। अरदास का जो जगवाने का शुक्राना है गुरु जी। दावा करें यही सारा पाठ संपन्न हुआ है और अब मैं आपका शुक्राना करके सोने जाऊंगी बाबा। कल रात्रि बेला में दवाई सब चेंज हुआ है गुरु जी, इसलिए हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है, थोड़ा डोज ज़्यादा है बाबा। यूटीआई का प्रॉब्लम है शायद, अब मैं नहीं जानती, डॉक्टर देखेंगे, उसका रिपोर्ट आ गया है गुरु जी। आपका अनंतम बात शुक्राना है बाबा कि फिर से आपने मुझे सेवा दिया, उसके लिए शुक्राना है गुरु जी। कल मैंने जो ज्वाइन किया था उसमें यही सुनने को मिला, जो भी आपका मैसेज था कि बार बार एक ही चीज़ को बोलते रहने से वो चीज़ पूरा नहीं होता है। बाबा जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो बाबा से सिर्फ हाथ जोड़कर बाबा को मांगो और बाबा जानते हैं कि बाबा उनको क्या करना है और नहीं करना है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जो भी मेरे समझ में जैसे आया, आपके जो भी मैसेजेस थे उसको मैंने उस पर अमल करने का कोशिश किया है गुरु जी। और बाबा हमारा आपके सिवा कोई नहीं जो हम किसी को बोल के अपने मन की बात और अपना हंसी ठिठोली कराएंगे। आप हमारे लिए सब जानते हैं, आप ही बोलते हैं मंगो नहीं मानो बाबा। जो जगह के तो हम मानते हैं भी बाबा, हमें नहीं रोक पाया दीजिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए, हमें थाम लीजिए प्रभु। इस परिस्थिति में हम बहुत मुश्किल में हैं, बस बाबा हमारी यही दुआ अरदास रहती है, आप कृपा नहीं करें तो कौन करेगा बाबा, तू ना करे तो कौन करे गुरु जी मेरे हमेशा हम सहाय रहिए, हमें नहीं रुकाया दीजिए बाबा। चढ़ती कला में सबको रखिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
कहीं मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम से मिले ध्यान लगा ले छोड़ जगत के काम रे जय जय गुरु जी सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखी राम से विधि बलिए जय जय गुरु जी ओम जय जय गुरु जी।